आज हम एक ऐसी पवित्र और ऐतिहासिक भूमि की यात्रा पर हैं जिसे आज हम माड़ा गांव के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गांव का पौराणिक नाम मणिभद्रपुरी था। यह स्थान सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि भारत की प्राचीन गाथाओं का जीता जागता प्रमाण है। पवित्र बद्रीनाथ धाम से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव भारत के पहले गांव के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा गांव महाभारत के काल में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। माड़ा की हर गली और हर पत्थर में एक इतिहास की महक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत पपने और आप देख रहे हैं द हिमालयन व्लॉग। आज के इस विशेष एपिसोड में हम माड़ा गांव की इस ऐतिहासिक विरासत को पैदल घूमेंगे और इसकी सुंदरता को करीब से महसूस करेंगे। सबसे पहले हम उस स्वर्गारोहण मार्ग पर चलेंगे जिसे पांडवों ने महाप्रस्थान के लिए चुना था। इस प्राचीन मार्ग पर चलने का अनुभव अपने आप में एक आध्यात्मिक रोमांच है। इसके साथ ही हम यहाँ की मुख्य प्राकृतिक धरोहरों, अदृश्य सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और भव्य वसुधरा वाटरफॉल्स देखेंगे। और हाँ, इस पूरी यात्रा के दौरान हम माड़ा गांव से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ, पौराणिक कथाएं भी सुनेंगे जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगी। ये है माड़ा का मुख्य द्वार जिसे महावीर घंटाकर्ण द्वार कहा जाता है। माड़ा का पौराणिक महत्व जितना ही अधिक है, ये गांव उतना ही छोटा है। यहाँ की आबादी वर्ष 2011 में थी बस 1200 के आसपास और अब भी उसी के आसपास होगी। यहाँ के लोग होते हैं भोटिया जाति के, मारचौव जाति के, जो ज़्यादातर पहले भेड़ बकरी पालने के साथ जड़ी बूटियों और पहले नमक का व्यापार और हल्की फुल्की खेती करने का काम करते थे। पर आजकल टूरिज्म पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। घरों को होम स्टेज बनाया जा रहा है। यहाँ के लोग ऊनी कपड़े बनाने में माहिर हैं। यहाँ आपको हाथ से बुने शॉल, आसन, टोपी और स्वेटर अच्छी गुणवत्ता में मिल जाते हैं। आइए पहले दो बहुत खास जगह देख लेते हैं, फिर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देखेंगे। और वो दो जगह हैं श्री गणेश गुफा और श्री वेद व्यास गुफा। क्या आप जानते हैं इन दो जगहों के बीच क्या संबंध है? दरअसल महाकाव्य महाभारत, जो कि सबसे लंबा ग्रंथ है, उसकी और कई अन्य पुराणों और उपनिषदों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने और भगवान गणेश जी ने एक साथ मिलकर की थी। ये है गणेश गुफा। गणेश गुफा से 200 मीटर दूर स्थित है व्यास गुफा, जो माड़ा के मुख्य द्वार से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है और वो 8 चिरंजीवियों में से भी एक हैं। वेद व्यास जी इसी गुफा से ही महाभारत, पुराणों और उपनिषदों की पंक्तियों को बोलते जा रहे थे और 200 मीटर दूर स्थित गणेश गुफा में गणेश जी बैठकर उसे लिपिबद्ध किए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के कहने पर वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी का आह्वान किया और उन्हें वेदों, पुराणों और महाभारत को लिखने का दायित्व सौंपा। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वो लिखेंगे तो सब कुछ, लेकिन एक ही बार में, बिना किसी रुकावट के। वेद व्यास जी ने फिर एक शर्त रखी, गणेश जी को कुछ भी लिखने से पहले उसे समझना होगा। आखिर में जब दोनों ने एक दूसरे की शर्त को माना और वेदों, पुराणों और महाभारत की रचना की, जिसमें कहते हैं कि 3 वर्षों का समय लगा।
इसी दौरान सरस्वती नदी यहाँ से तीव्र गति से बह रही थी, जिससे कि काफी शोर हो रहा था और वेदव्यास जी जो भी कह रहे थे उसे गणेश जी को सुनने में परेशानी हो रही थी। वेदव्यास जी के एक बार चेतावनी देने के बावजूद भी सरस्वती नदी उसी तेजी से बह रही थी, तो उन्हें यह श्राप दिया गया कि वह विलुप्त हो जाएंगी। माना जाता है ये उसी सरस्वती नदी की एक धारा है, जबकि मुख्य सरस्वती नदी सच में विलुप्त हो गई और कहते हैं वो आज जमीन के नीचे बह रही है। माणा के मेन एंट्रेंस से करीब 800 मीटर दूर आके हमें कुछ बहुत ही खास दिखने लगा। ये है पवित्र सरस्वती नदी। देख रहे हैं ना, पानी का बहाव कितना ज्यादा है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये है एक ब्रिज जिसे आजकल के लोगों ने नहीं बल्कि महावीर भीम ने बनाया था। दरअसल जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें उफनती सरस्वती नदी को पार करना था और पराक्रमी भीम ने एक बड़े से पत्थर को लाके यहाँ पर रख दिया, जिसने एक पुल का काम किया और आज इसे भीम पुल कहा जाता है। आइए अब वसुधारा वाटरफॉल के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसके लिए हमें 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा माना विलेज से। शुरुआत में रास्ता आसान है, लेकिन 2-3 किलोमीटर के बाद चढ़ाई थोड़ी खड़ी और पथरीली हो जाती है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। मात्र 1 किलोमीटर और ओह वाओ, ओ मी गॉड, इतना पानी कैसे? हम अगर पापी होते ना तो हम यहाँ आते भी नहीं। मैं तो खैर नहीं आती। ये तो हमें ब्लॉग में लेंगे इसलिए हम खुद आ जाते हैं। दगड़ियों अभी हम वसुधारा वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। ये नज़ारा देखिए। वसुधारा वाटरफॉल की सबसे बड़ी विशेषता और रहस्य यह माना जाता है कि इस झरने का पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। ऐसी लोक मान्यता है कि जिस व्यक्ति के मन में पाप होता है यह पानी उस जगह से हट जाता है या उस व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता। मैं यहाँ हूँ वसुधारा वाटरफॉल, पीछे वसुधारा वाटरफॉल है और मैं हूँ बर्फ के साथ। और क्या छींटे आ रहे हैं, मजे आ गए, आनंद और मनमोहित हो गया है। स्थानीय मान्यता के अनुसार वासुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, उन्होंने यहाँ हजारों साल तक तपस्या की थी, जिसके बाद उन्होंने वर के स्वरूप में मांगा कि भगवान कृष्ण उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। मेरे साथ माणा विलेज और वसुधारा वाटर ट्रैक पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। जय बुद्री विशाल।